और एक मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी संस्कार करो, गोबर और मूत्र आपके यहां चौका लेपन होना चाहिए। उसका अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा, उपद्रव नहीं होगा, क्रूर ग्रह शांत हो जाएंगे, कार्य की सिद्धि होगी। किसी भी कार्य में अगर गौघृत का, गौदधि का प्रयोग नहीं हुआ है, पंचगव्य का प्रयोग नहीं हुआ, तब शुद्धि नहीं मानी जाएगी। मैं फिर से निवेदन कर दूं, यज्ञ विधि तभी संपन्न होती है, कोई संस्कार विधि तभी संपन्न हो सकती है जब तक कि आप गौ की 5 चीजें न ले लें, जब तक ये पंच वस्तुएं यानी पंचगव्य जब तक नहीं आता उदर में, तब तक शुद्धि नहीं मानी जाती। और 5 चीजें कौन कौन सी हैं? गौरज, गौमूत्र, रज भी लेने का ढंग है। गौ की रज कैसे लें, और वो हाथ से मत छूना कभी। गौरज को कपड़े से उठाइए, यत्किंचित उसका रस लिया जाता है। ऐसे गौमूत्र, और गौमूत्र में भी आगे और पीछे करें मिडिल स्ट्रीम, जो उसका जो एकदम फर्स्ट पार्ट है वो नहीं, और एंड पार्ट नहीं, मूत्र का मिडिल पार्ट, मध्य धार, उसका योग है। दूध गाय का, दधी, घृत। दूध कल्पना करो, एक भाग दूध का तो आधा भाग दधी, और उसका आधा भाग घृत, और उसका आधा भाग मूत्र, और उसका आधा भाग रज। पर यह ध्यान रहे कि वो गौ निरोगी होनी चाहिए, ये ध्यान रहे मूत्र उसी का ले सकते हैं जो कभी मां नहीं बनी है, ये ध्यान रखना। गौमूत्र पंचगव्य में तभी लिया जा सकता है जो मां नहीं बनी है, जो बछड़ी है। और गर्भवती का भी नहीं लेना चाहिए, बछड़ी का। रज भी उसी की ली जाएगी, गौ की नहीं, बछड़ी की। और इस पर ये विद्वानों के बड़े प्रयोग हैं, कभी महापुरुषों के पास बैठो बता देंगे। रज, मूत्र, दधी, घृत और दूध, ये पंचगव्य, उसकी एक विधि है, प्रयोग है पंचगव्य के द्वारा। और ये पंचामृत आदि